सासंग जी आज रामपुर गांव में महात्मा श्याम सुंदर जी की कृपा से हम सभी को सत्संग में होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आओ जानने का प्रयास करते हैं कि सत्संग किसे कहते हैं और सत्संग का क्या अर्थ है। तो जहां पर अज्ञानता का नाश हो रहा उसे सत्संग कहते हैं। अज्ञानता का मतलब हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी ने एक बहुत ही सुंदर दोहा लिखा है कि प्रारब्ध पहले बना, प्रारब्ध पहले बना और पीछे बना शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भज लीजिए रघुबीर। प्रारब्ध का मतलब होता है व्यवस्था यानी भाग्य। जैसे हमारे मनुष्य जन्म को पाने से पहले और भी जन्मों के जो हमारे पुण्य और पाप कर्म हैं उनकी पहले खोज की गई, उनकी व्यवस्था पहले की गई। हमारे भोजन की व्यवस्था पहले की गई, निवास की व्यवस्था पहले की गई। तुलसी बाबा का कहने का मतलब यह है कि जो हम इस संसार में मनुष्य की देह में रहकर हर समय चिंता में लगे हुए होते हैं कि मकान बनाना है, कैसे बनेगा, शाम को भोजन की व्यवस्था करनी है, कैसे होगी, बच्चों की शादी करना है, पैसा कहाँ से लाऊंगा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रारब्ध ये सब पहले ही निश्चित कर दिया गया है। जैसे पृथ्वी को बनाने से पहले परमात्मा ने क्या बनाया? पानी। पानी क्यों बनाया? क्योंकि अगर पृथ्वी बनाने से पहले पानी नहीं बनाता तो फिर पृथ्वी कहाँ रुकती? पानी पर ही पृथ्वी रुकी हुई है। कहते हैं कि तेरे एक इशारे से ही बन गए सारे आलम। अब उसे पेड़ पौधों की उत्पत्ति करना था, तो पेड़ पौधों का भोजन क्या है? पेड़ पौधे उत्पन्न करने से पहले परमात्मा ने उनके भोजन की व्यवस्था किया। पेड़ पौधों का भोजन है पृथ्वी, पानी, हवा, सूरज, ये सब पेड़ पौधों के भोजन है। लेकिन ये पेड़ पौधे भी किसी के भोजन है जिनकी उत्पत्ति परमात्मा ने इनके बाद किया। भाई पेड़ पौधों में जब फल लगते हैं तो उनको खाने वाले बाद में पैदा हुए। घास जानवर चढ़ते हैं, उनकी उत्पत्ति बाद में हुई। कहने का मतलब कि सत्संग किसे कहते हैं? और सत्संग का अर्थ क्या है? जैसे हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तो पहले लोग क्या कहते थे कि भाई कक्षा 5 तक पढ़ लिए हो, अब चिट्ठी लिखने तुमको आ गया है, तुमको डीएम थोड़ी बनना है। यानी कि उनका वही अर्थ था कि मुझे केवल चिट्ठी तक पढ़ना है। पहले लोग जब पढ़ने के लिए जाते थे तो हाई स्कूल में बोर्ड की परीक्षा होती थी, सरकार किसी को नहीं पास करती थी।
स्वयं पास होना पड़ता था, लेकिन हाई स्कूल जल्दी कोई पास नहीं हो पाता था। तो कहने का मतलब कि चलो चलो सब कोई कहे और पहुंचे बिरला कोई। स्कूल में भी पढ़ने के लिए बहुत ढेर सारे लोग जाते थे, लेकिन शिक्षा का वास्तविक अर्थ वो नहीं समझ पाए। हर व्यक्ति डीएम और एसपी नहीं बन पाया, हर व्यक्ति को एमए बीए की मार्कशीट नहीं मिल पाई, क्योंकि उनका अर्थ वो नहीं था कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी पढ़ाई लिखाई करके एक पोस्टेड नौकरी पाना है। लेकिन जिसने ठान लिया कि मुझे पढ़ाई करके, मुझे शिक्षित हो करके एक बड़ी सी सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, जिसके माध्यम से मैं डीएम की नौकरी करूंगा, एसपी की नौकरी करूंगा। आओ साथ संगत जी, उसी तरह से ये आध्यात्मिक शिक्षा स्कूल है। यहां पर भी आने वालों के अर्थ अलग अलग होते हैं। कोई सत्संग में आया, मेरे पास मकान नहीं है, प्रभु एक अच्छा मकान बन जाए। उनका अर्थ केवल मकान ही तक था। मेरे बच्चे प्रभु अच्छे पढ़ लिख कर पोस्टेड हो जाएं, उनका अर्थ केवल बच्चों तक था। कृपा करो प्रभु मुझे अच्छा धन दौलत रुपया पैसा मिल जाए, उनका अर्थ केवल वही था। लेकिन सत्संग का अर्थ क्या है? सत्य धन संग। सत्य का मतलब परमात्मा, जो अजन्मा है, जो अखंड है, जो अनंत है, जो सर्वत्र है। संग का मतलब होता है होना। किस तरह से होना? जैसे एक टोकरी में चीनी रखी हुई है और एक ड्राम में पानी भरा हुआ है। अब वो चीनी जब ड्राम के पानी में घुल जाती है, मिल जाती है, तो फिर कोई चीनी को ढूंढ नहीं पाता है। तो जिसके समझ में ये बात आ गई, जिसको सत्संग का अर्थ समझ में आ गया कि मुझे उसी चीनी और पानी की तरह इस अखंड परमात्मा में स्वयं को समाहित कर देना है, जिसे संतों ने कहा अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ऐन चराचरम तद पदम दर्शितम ऐन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी ये जो परमात्मा अखंड है, अकाट्य है, अनंत है, सर्वत्र है, इसमें मुझे स्वयं को मिला देना है। और जब हम इसमें स्वयं को मिला देते हैं तो समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज बन जाते हैं। रामदास जी महाराज को समर्थ स्वामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। समर्थ का मतलब होता है कि जिस तरह से परमात्मा ये समर्थ है, उसके भक्त भी उसी तरह से समर्थ हो जाते हैं। वो एक कल्प वृक्ष की तरह हो जाते हैं, जो अपने मन में विचार कर लेते हैं वैसा हो जाता है। तो सत्संग में आने का वास्तविक अर्थ यही है कि स्वयं को परमात्मा में मिला देना। संतों ने लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर कहते हैं आकाश को। क्यों कहते हैं? ई धन स्वर। आवाज किसका अंश है? तो कहते हैं आकाश। जे क्यों एहमन बोलत
ओके करा पहचान हो। तो आकाश से क्या उत्पन्न हुआ? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव किसे कहते हैं? जीव कहते हैं चार तत्व को। आकाश ने हवा की उत्पत्ति किया जिसे जीव कहते हैं, जिसे प्राण कहते हैं। हवा से क्या उत्पन्न हुआ? अग्नि। अग्नि से क्या उत्पन्न हुआ? जल। जल से क्या उत्पन्न हुआ? पृथ्वी। अब ये अविनाशी क्यों है? क्योंकि ये परमात्मा से बाहर नहीं हो सकता है। जो कुछ भी है सब परमात्मा के पेट में है। चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। जो इसे अपने चित्त में ला लेता है, जो इसे अमल में ला लेता है, अमल करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, सुमिरन करता है, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, हर समय। और ये करता कौन है? जिसकी समझ में सत्संग का अर्थ आ गया। भाई सत्संग तो हम कई भाव से करते हैं। जैसे दास ने कहा कि चलो चलो सब कोई कहे और पहुंचे बिरला कोई। जिसने स्वयं को परमात्मा में समाहित कर लिया उसे मीरा कहते हैं। गा गा कर उसने बताया कि पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो। सहजोबाई ने पाया तो उसने अपनी कलम से लिखा कि गुरु के सम मैं हरि न निहारू। क्यों? क्योंकि हरि ने जन्म और मृत्यु बनाई और गुरु ने इससे मुक्ति दिलाई। भाई गुरु की चरणों से पहले हम क्या जानते थे? मुझे मरना है। मैं ना जानी कितनी बार मरा, लेकिन जब गुरु मिला तो मैं ना मरूं मरे संसारा, हमका मिला जियावन हारा। गुरु के मिलने के बाद ये बात समझ में आई कि मुझे मरना नहीं है। मरता कौन है? ये शरीर। मैं तो इस अखंड परमात्मा का अंश हूं जहां से मेरी उत्पत्ति हुई है और मुझे इसी में समाहित हो जाना है। तब संत कहते हैं कि जानना था वो ही जाना, काम क्या बाकी रहा, और लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। देह के प्रारब्ध में मिलता है सब कुछ सब कुछ। यानी कि जब ये शरीर मुझे मिली तो मुझे माता पिता मिले, जमीन मिली, मकान मिला, पड़ोसी मिले, पत्नी मिली, पुत्र मिला। लेकिन जिस दिन यह शरीर छूट जाएगी कोई किसी का नहीं है। फिर तो अनेक जन्मों में मिले मुझे, कई जन्म तो कीट पतंगे घोड़ा और गधा बनता रहा, बन चमगादड़ कुकुर बिच्छू तू जमी पर देखता रहा। तो भी तो मुझे माता पिता मिले। भाई जब घोड़े का जन्म मिला तो माता पिता नहीं मिले, गधे का जन्म मिला तो माता पिता नहीं मिले, मिले। एक संत थे दीर्घ तपा,
बहुत ऊंची कोटि के संत थे और उसी तरह की उनकी पत्नी थी। दोनों हर समय भक्ति में लीन रहा करते थे, जागृत अवस्था में थे। वो जानते थे कि मुझे मनुष्य का जन्म मिला है तो परमात्मा का ध्यान करने के लिए, सुमिरन करने के लिए। उनके दो पुत्र थे, एक पुण्यक और एक पावक। पुण्यक भी अपने माता पिता की तरह ब्रह्म ज्ञानी था, परमात्मा में विचरण करता था, सत्य और असत्य का ज्ञान था उसे। शरीर तो सबको छोड़ना पड़ेगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधा जात जंजीर। अब पुण्यक और पावक के माता पिता अपने शरीर को छोड़ दिए। जब माता पिता शरीर को छोड़े तो पावक जो था बहुत विचलित हो गया, रोने लगा। लेकिन पुण्यक ज्ञानी था, उसको पता था कि अनेक जन्मों में माता पिता का छूटना हुआ है और इस जन्म में भी माता पिता मिले हैं तो पक्का छूटेंगे। उसके लिए मुझे तैयार रहने की जरूरत है। पुण्यक तैयार था, एक समय जरूर आएगा कि माता पिता हमसे जरूर बिछड़ेंगे। और वो समय आया, माता पिता बिछड़े, अंतिम संस्कार किया। लेकिन पावक बहुत रो रहा था। पुण्यक ने समझाया कि हे भाई, जिस माता पिता के लिए तो रो रहा है, ऐसे माता पिता तो ना जाने कितने जन्मों में हमको आपको मिले। उन माता पिता की फिक्र हमको आपको नहीं है, उन बच्चों की फिक्र हमको आपको नहीं है, उन जमीन जायदाद की फिक्र हमको आपको नहीं है। तो जैसे अनेक जन्मों में सबका छूटना हुआ, वैसे इस जन्म में भी तो निश्चित था कि जो मिला है वो छूटेगा। माता पिता मिले छूटेंगे, पत्नी मिली छूटेगी, जमीन मिली छूटेगा। आओ सासंगत जी, जानना था वो ही जाना, काम क्या बाकी रहा, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। देह के प्रारब्ध में मिलता है सबको सब कुछ, नाहक इस जग को रिझाना, काम क्या बाकी रहा। तो सद्गुरु यही हमको ज्ञान दे रहा है, सत्संग यही ज्ञान हमको दे रहा है। सत्संग किसे कहते हैं? जहां पर अज्ञानता का नाश, और अज्ञानता का नाश करके हम सत्संग के अर्थ में चले जाएं। जैसे राजपिता अक्सर कहा करते हैं कि स्वार्थ, स्व यानी स्वयं, मैं कौन हूं और मेरा कौन है। भाई अज्ञानता, बस हम स्वयं को देह मान बैठे, स्वयं को शरीर मान बैठा। लेकिन जब सद्गुरु मिला तो कहा तुम शरीर नहीं हो, मृत्यु शरीर की होती है तुम्हारी नहीं। तब सहजोबाई ने लिखा कि गुरु के सम मैं हरि न निहारूं, क्योंकि गुरु ने इससे फांद छुड़ाई। किससे? जन्म और मृत्यु से। मुझे अजन्मा बना दिया और मुझे ही नहीं, इस अजन्मा का दीदार भी कराया कि जिस परमात्मा को पाने के लिए हजारों साल तपस्या की गई, पहाड़ों में बैठकर, कंदराओं में बैठकर, आज वो परमात्मा सुलभ कर दिया गया है। तुलसीदास जी ने भी मोहर लगाया कि बिना गुरु भवन धतरायन कोई, और जब बिरंच संग
कर सम होई। कौन सी मोहर लगाए? चाहे जितना जप करो, चाहे जितना तप करो, जप तप करना कोई गलत बात नहीं है। दास अक्सर ये बात कहता है, क्योंकि वो भी एक पढ़ाई है। चाहे जप करो, चाहे तप करो, चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, चाहे ब्रह्मा के समान शक्ति प्राप्त कर लो, चाहे विष्णु के समान शक्ति प्राप्त कर लो, चाहे शंकर जी के समान शक्ति प्राप्त कर लो, लेकिन जब तक गुरु हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक मैं भवसागर से पार नहीं हो सकता हूं। भवसागर किसे कहते हैं? भवसागर कहते हैं 84 लाख योनियों को। एक शरीर को छोड़ना और दूसरी शरीर में प्रवेश करना। एक महात्मा जी अपने विचारों में कह रहे थे कि जब ये जीव आत्मा गर्भ में होता है तो रोता है, चिल्लाता है, क्योंकि शरीर में क्या भरा हुआ है? कचरा भरा हुआ है। कबीरदास जी ने लिखा कि ये है तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, और शीश दहे से जो मिले तो भी सस्ता जान। इस शरीर में क्या भरा है? कचरा, किसी और कुछ है? अभी किसी के नाक से कचरा निकल जाए तो बाहर निकला शरीर से, तो सब अपने अपने आंख को घुमा लेंगे, उधर मत देखो नाक से कचरा निकला है। तो ये जीवात्मा गर्भ में कहाँ होता है? कचड़े में। मुंह में भी कचरा भरा हुआ होता है और अपने प्रभु से विनती करता है कि हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे मनुष्य का जन्म दे दो ताकि मैं आपकी भजन करके आप में समाहित हो जाऊं। ये जो जल है ना, जल, इसने कहा कि हे प्रभु आप इसे क्षमा करो, मैं वादा करता हूं कि इसे आपकी भजन करना ही पड़ेगा। आपका नाम लेने पर मैं इसे मजबूर कर दूंगा। जन्म लेने से पहले, जीव के जन्म लेने से पहले जल की उत्पत्ति होती है, और जब हम स्नान करने के लिए बैठते हैं और लोटा में पानी लेते हैं तो बदन पे डालने से पहले हमारे मुंह से क्या निकलता है? परमात्मा का नाम ही निकलता है, क्योंकि जल ने प्रभु से वादा किया कि आप क्षमा करो, कृपा करो इसके ऊपर। ये विनती कर रहा है बार बार आपसे। जब हम स्नान करने के लिए बैठते हैं तो जरूर इस परमात्मा का नाम लेते हैं। जो भी नाम मुझे मेरे गुरु ने दिया है, क्योंकि कल युग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर सब उतर ही पारा। अब यहाँ पे नाम लिखा गया, राम नहीं लिखा गया, ध्यान देना। कृष्ण नहीं लिखा गया, क्यों? क्योंकि हमें वो नाम जपना है जो मुझे मेरे सद्गुरु ने प्रदान किया है। वही नाम मुझे भवसागर से पार ले जा सकता है। जो नाम मुझे मेरे सद्गुरु ने दिया है उस नाम को मुझे जपना है, और इस तरह से जपना है कि अपने आप नाम का उच्चारण होने लगे, अपने आप वो नाम सांस में चलने लगे। जैसे दास अक्सर कहता है कि सांस लेने की फिक्र किसी को नहीं है, लंगर बन रही है उसको खाने की फिक्र सबको है, लेकिन किसी को फिक्र है कि हमें सांस भी लेना है, सांस चल रही है। उसी तरह से गुरु के द्वारा प्रदान किया गया नाम जब मेरे सांस में चलने लगेगा तो फिर उसके लिए मुझे अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है।
कहीं भी रहेंगे, खेतों में हैं, धान लगा रहे हैं तो भी नाम चल रहा है, बिस्तर पे सो रहे हैं तो भी नाम चल रहा है, घर में खाना बना रहे हैं तो भी नाम चल रहा है। आओ साथ संगत जी, जब इस तरह का हम जीवन बना लेते हैं और सत्संग के अर्थ को हम समझ में आ जाता है हमारे, तो फिर मेरा जैसा जीवन, कबीरदास जी जैसा जीवन, बाबा बूटा सिंह जी महाराज जैसा जीवन, अवतार सिंह जी महाराज जैसा जीवन, सत्संग का अर्थ सबकी समझ में नहीं आया। जिसके समझ में आया संसार खुद ही बता दिया कि इनके समझ में आया सत्संग का अर्थ क्या है। तो आओ सत्संग जी, हमें सत्संग के अर्थ को समझना है, और जो सत्संग के अर्थ को समझ जाएंगे तो फिर तो आगे भी प्रणाम, पीछे भी प्रणाम, दाएं भी प्रणाम, बाएं भी प्रणाम, ऊपर और नीचे प्रणाम। जब यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा कि मिट्टी खाए और मुंह खोलो, और जब कृष्ण जी ने अपने मुंह को खोला तो पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखाई देने लगा। ऊपर देखो नील गगन पे सूरज चांद सितारे हैं, नीचे धरती जल और अग्नि, इन तीनों का जुड़ा स्वरूप, मध्य जीव आकाश और वायु, ये नौ वस्तु माया है। और यशोदा कृष्ण के साथ स्वयं कृष्ण जी के मुंह में। तो आओ सत्संग जी, ऐसा दर्शन मुझे होने लगे, मैं स्वयं को हर समय परमात्मा में पाऊं, तब समझ लीजिए कि गुरु का दर धन्य हो गया, सत्संग में आना धन्य हो गया, और मनुष्य का तन पाना भी धन्य हो गया। तो आज महात्मा जी की कृपा से हम सभी का भी जीवन धन्य हो रहा है, क्योंकि सत्संग में है। और सत्संग में रहने का अर्थ है कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, तो पाइन जे परलोक सवारा। तो फिर हम आप सब सही दिशा में चल रहे हैं, तो आशीर्वाद दो महात्मा जी को, बहन जी को, आपके चरण पूजे हैं, कैसा भी इनका भाव हो, भाव पूरा हो। ये पूरा परिवार गांव बस्ती सहित तन से, मन से, धन से स्वस्थ रहते हुए सदा आपके चरणों में रहे। और दास सदगुरु के चरणों में विनती कर रहा है कि हे सच्चे बादशाह, कृपा करो, ये सब आपके बच्चे हैं, भक्त हैं, आपके चरणों से लगे हैं, इनको कोई भी कमी न होने पाए, ये तन से, मन से, धन से स्वस्थ रहते हुए आपके नाम का स्मरण करते रहे, और इन संतों की नजर ऐसे दास पर रहे। प्यार से कहिए।